की भूमि सरैया प्रखंड के एसआरबी ग्राउंड में हम लोग एक लोक संवाद कार्यक्रम रख रहे हैं। इस लोक संवाद का उद्देश्य है कि हम लोग वैशाली लोकतंत्र की भूमि, विश्व को जिसने जनतंत्र का, लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया, वहाँ से बिहार की जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको यह बताना चाहते हैं कि हम युवा केवल झंडा ढोने के लिए नहीं बने हैं। हम केवल आपका झंडा ढोएंगे और आप हमको प्रयोग का वस्तु समझकर यूज कर फेंक दीजिएगा तो नहीं चलेगा। अब मुजफ्फरपुर जिला ही नहीं, वैशाली लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, सब युवा जाग चुका है अपना अधिकार लेने के लिए। अपने क्षेत्र की समस्याओं पर आवाज़ उठाकर जब अपनी पहचान बना सकता है तो अपने आप को सक्रिय राजनीति में स्थापित करने के लिए पूरी ताकत लगाएगा और एकजुटता के साथ इस संवाद के जरिए अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो आज तक चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, केवल वोट के समय उनको यहाँ का मुजफ्फरपुर का मुद्दा, वैशाली का मुद्दा याद आता है, चुनाव खत्म हो जाता है तो वो मुद्दा भूल जाते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं, हमारे मुजफ्फरपुर का पताही हवाई अड्डा 2-2 बार नरेंद्र मोदी आकर उस पर बयान देते हैं कि बहुत जल्द यहाँ से हवाई जहाज उड़ेगा, वैशाली को विश्व के स्तर पर हम लोग स्थापित करेंगे। लेकिन वैशाली गढ़ की क्या दुर्दशा है, वहाँ पे होटलों की क्या दुर्दशा है, वहाँ के आम जनजीवन किस तरह से बीत रहा है वो हम लोग देखते हैं और इससे हम लोग को कहीं ना कहीं छला महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए युवा जब तक ले खुद से सक्रिय राजनीति में नहीं आएगा और स्थापित नहीं होगा, वो अपने क्षेत्र के लिए, अपने माटी के लिए काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो हम लोग अपने क्षेत्र की दर्द को समझते हैं, अपने माटी के दर्द को समझते हैं। हम युवा हैं तो कितनी बेरोजगारी की समस्या झेलना पड़ता है। 10,000 और 12,000 की नौकरी के लिए हमको गुजरात, दिल्ली, चेन्नई जाना पड़ता है। तो 10,000 का नौकरी हमारे बिहार में नहीं मिला आज आज़ादी के 75 साल बाद। तो बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम बिहार में इतना विकास किए, लेकिन शिक्षा का स्तर आप देख रहे हैं, रोजगार का स्तर देख रहे हैं, स्वास्थ्य का स्तर देख रहे हैं कि बिहार में और मुजफ्फरपुर वैशाली में किस तरह का स्तर है। करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन आपको स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर मतलब एक मरीज का सही से इलाज नहीं हो पा रहा है। डिमांड क्या है? हम बिहार के सभी राजनीतिक पार्टियां से एकदम एक सूत्री डिमांड है कि आप युवाओं को अब हल्के में मत लीजिए। आप राजनीति मंच पर कहते हैं कि देश की सबसे बड़ी आबादी युवा है, लेकिन जब युवा की भागीदारी देने की बात आती है तो आप भागीदारी देने से भाग जाते हैं और आप देखते हैं कि सबसे बड़ा करोड़पति, अरबपति कौन है, किसका नेक्सस है, कौन सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है, किसका जात में सबसे ज्यादा वोट है। तो जात, धर्म और नोट की राजनीति के सहारे आप बिहार को 74 साल, 75 साल बाद भी आप घर में धकेले हैं। तो जब तक ले संघर्षशील युवाओं को आप प्रतिनिधित्व नहीं दीजिएगा, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, तो हम युवा शक्ति अपनी ताकत का, अपनी वोट की ताकत का एहसास कराएंगे और आपसे आमने सामने होंगे और इनकलाब करके हम अपनी धरती वैशाली के लिए, अपनी काटी के लिए, अपने मुजफ्फरपुर जिले के लिए हम लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। और उसी बुलंदी की आवाज के तहत हमारा संवाद है जिसमें हजारों हजार की संख्या में लोग जुट रहे हैं और वहां से हम लोग वैशाली से बिगुल फूटने जा रहे हैं। कौन-कौन युवाओं का साथ मिल रहा है आपको? बिहार के अभी सबसे चर्चित युवा हैं जो आप लोग के साथ पत्रकारिता भी किए हैं, मनीष कश्यप है, हमारे युवा के आइकन है, सच्चिदानंद राय हैं, हमारे जन स्वराज प्रशांत जी जो युवाओं की बात करते हैं उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो वो भी हमारे मुख्य अतिथि का निर्दलीय एमएलसी बने हैं। तो जो युवाओं की बात बिहार स्तर पर रख रहे हैं और बिहार स्तर पर उन्होंने संघर्ष किया है, संघर्ष करके पहचान बनाए हैं, वैसे ही वो किसी पार्टी विशेष को, आइडियोलॉजी को नहीं मानते हैं। अगर वो किसी पार्टी में है भी हैं तो वो इंडिपेंडेंट बात रखते हैं और डर नहीं है और युवाओं की बात को उन्होंने रखा है और बहुत हद तक संघर्ष के बल पर आ गया है। तो वैसे युवाओं को कृष्ण किशोर हैं, नंद कुमार जी हैं, मोहन केसरी हैं, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो संघर्ष करके पहचान बनाए हैं। वो सब हमारे साथ, अभी हमारे बगल में गुड्डू शुक्ला जी हैं, शिक्षक सत्यम सिंह है, प्रसन्नजीत हैं, जीते हुए इलेक्टेड प्रचार के ब्लॉक कमेटी के मेंबर हैं, पंचायत समिति हैं। तो जो ऐसे मित्र, हमारे ऐसे साथी जो संघर्ष करके जिला पार्षद बने हैं, मुखिया बने हैं और संघर्ष ही उनकी पहचान रही है, तो उनका एक समागम होने जा रहा है। वहां संघर्षशील युवा जुटेंगे और शंखनाद करेंगे सत्ताधारी पार्टियों से कि अब हमारे बिहार को बर्बाद नहीं करो, अब हमारे वैशाली को बर्बाद नहीं करो। हम अपने वैशाली और अपने धरती को बचाने के लिए जन्म लिए हैं, उस धरती की रक्षा करेंगे। अनय राज, युवा शक्ति का राष्ट्रीय संयोजक, इस कार्यक्रम का लोक संवाद का अध्यक्ष। ओके।